Hello and welcome all to the class. Today we will learn about introduction to Scratch. आज हम पढ़ेंगे Scratch का introduction. उसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे? Introduction, opening Scratch, components of Scratch window, coding blocks, working with Sprite, moving Sprite, saving a project in Scratch, opening a saved projects in Scratch. So let's begin. First, introduction to Scratch. Most of us travel out of state either on vacation or to attend some functions or other reasons. हम लोग अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं बहुत सारे रीजंस के लिए. What if we don't know the language spoken there? तब क्या होगा अगर हमें वहाँ की लैंग्वेज आती ही ना हो? It is common that when we talk to other people, we use a language which can be understood by people talking. ये कॉमन है जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम लोगों की बातों को उनके लैंग्वेज से समझ जाते हैं. इफ वी यूज अ लैंग्वेज नॉट टू अदर, अगर हमें वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो सामने वाले इंसान को पता ही नहीं है, देन शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अस. सो कॉमन लैंग्वेज इज नीडेड और वो हमें समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज मतलब कि जो दोनों को समझ आती हो वो जरूरी है. In the same way, when we need to work on a computer and give instructions, we have to give it in a language which the computer understands. इसी सेम तरीके से हमें लैंग्वेज वो यूज करनी थी कंप्यूटर के साथ जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, मतलब कि समझ सके. दिस स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. Scratch is a type of computer language used for making animation, games and stories. Scratch एक type of computer language है जो कि यूज किया जाता है बनाने के लिए animation, games and stories को. Instead of writing out the code, we use a state of blocks that fit together to make out projects. हम कोड लिखने की जगह कुछ ब्लॉक्स यूज करेंगे to make out a project. This makes it simple to begin. इससे हमारा काम आसान हो जाता है. Now let's see opening a Scratch. हम Scratch को ओपन कैसे करते हैं? First, click on the Start window. हम Start window पे क्लिक करते हैं. Click on All Apps. All Apps पे क्लिक करेंगे. Scroll down to S. हम नीचे की साइड scroll down करेंगे S पे and click on Scratch. The Scratch window will appear और Scratch window हमारे सामने खुलकर आ जाएगी. Scratch is not installed on Windows 11 by default. हमारी विंडो पे बाय डिफॉल्ट स्क्रैच नहीं आता है, इसलिए हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो? As in this picture, you can see various components highlighted like title bar, menu bar, tabs, go button, stop button, stage area, sprite, script, coding area, Sprite info pane, add extension and block menu. Now let's read about them. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या-क्या होते हैं. First is title bar. At the top of Scratch window, the title bar displays the Scratch on left. एकदम ऊपर टाइटल बार होता है और वो डिस्प्ले करता है लेफ्ट साइड में स्क्रैच और राइट साइड में तीन ऑप्शंस जो कि होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. देन स्प्रिट. In Scratch, a sprite is a character that performs the action on the stage. It is by default a orange cat. एक कैरेक्टर होता है जो कि एक्शंस परफॉर्म करता है स्क्रैच में, उसको हम बोलते हैं स्प्रिट. और बाय डिफॉल्ट क्या होती है? एक ऑरेंज कलर की बिल्ली. स्क्रिप्ट. A script is a sequence of blocks that start with a head block. स्पिरिट एक सीक्वेंस है ब्लॉक का जो स्टार्ट करती है हेड ब्लॉक से. ब्लॉक मेन्यू. It shows different type of blocks categorized by their function. ये दिखाता है अलग अलग तरह के ब्लॉक जिनको हम कैटेगराइज करते हैं उनके फंक्शन से. बैकड्रॉप. द बैकड्रॉप इज द बैकग्राउंड ऑफ स्टेज. स्टेज का बैकग्राउंड को हम बोलते हैं बैकड्रॉप. स्टेज एरिया. दिस इज वेयर ऑल द एक्शन टेक्स प्लेस. स्टेज एरिया पे सारे एक्शन होते हैं. कोडिंग एरिया. हियर वी ड्रैग एंड कनेक्ट ब्लॉक्स टू क्रिएट आवर कोड. यहाँ पे हम ड्रैग करके कनेक्ट करते हैं अपने सारे ब्लॉक्स को कोड बनाने के लिए. स्पिरिट इन्फो पेन. It displays about the spirits and backdrop. ये हमें डिटेल देता है स्पिरिट्स और बैकड्रॉप के बारे में. हम इसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऐड एक्सटेंशन. दिस ऑप्शन लीड टू एक्सटेंशन मेन्यू वेयर वी कैन ऐड एक्स्ट्रा ब्लॉक टू आवर कोड. ये हमें एक्सटेंशन मेन्यू पे ले जाता है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा कोड डाल सकते हैं अपने ब्लॉक में. क्लिकिंग द ग्रीन फ्लैग runs the Scratch program. हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके स्क्रैच प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. स्टॉप बटन.
क्लिकिंग द रेड बटन स्टॉप्स द रनिंग। हम रेड बटन को क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। मेन्यू बार, इट कंटेन्स ऑप्शंस एंड कमांड्स रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल एंड नेम आवर प्रोजेक्ट। टैब्स, देयर आर 3 मेन टैब्स। 3 तरह के टैब होते हैं। पहला कोड टैब, इट कंटेन्स द ब्लॉक कैटेगरीज लाइक मोशन, लुक्स, साउंड एटसेट्रा, ईच परफॉर्मिंग अ टास्क इन प्रोजेक्ट। कोड टैब में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मोशन, लुक्स, साउंड और भी ज्यादा। Costumes tab, here we can add and edit the appearance of spirits and backdrop। हम यहाँ पे अपने स्पिरिट्स की अपीयरेंस को बदल सकते हैं और बैकड्रॉप्स भी। साउंड टैब, दिस टैब इज फॉर एडिंग एंड एडिटिंग साउंड फॉर स्टेप्स एंड बैकड्रॉप। यहाँ पे हम अपनी साउंड को एडिट कर सकते हैं। कोडिंग ब्लॉक्स, in Scratch coding blocks are shaped like puzzle pieces and are used to create code। ये एकदम पजल पीसेस की तरह होते हैं और इनको कोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Each type of block has a different color। हर ब्लॉक का डिफरेंट कलर होता है। पहला मोशन ब्लॉक्स, these blocks control the motion of a spirit and are blue colored। ये हमारे स्पिरिट के मोशन को कंट्रोल करती है और ब्लू होते हैं कलर में। नेक्स्ट लुक ब्लॉक्स, these block add speech and thought bubbles to the spirit and are colored purple। ये हमारे स्पिरिट्स में स्पीच और बबल देती है, थॉट्स बबल, और ये पर्पल होते हैं कलर में। इवेंट्स ब्लॉक, these blocks run the script on the stage and control when scripts start। ये हमारे स्टेज पे रन करती है स्क्रिप्ट को और कंट्रोल करती है जब स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती है। दिस गिव अस कंट्रोल ओवर ऑल द ब्लॉक्स बिकॉज विदाउट एन इवेंट्स ब्लॉक नो प्रोग्राम विल रन। क्योंकि बिना इवेंट ब्लॉक के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करता है। वर्किंग विद स्पिरिट, हम स्पिरिट के साथ कैसे वर्क करते हैं। पहले देखते हैं एडिंग द स्पिरिट। हम स्पिरिट को ऐड कैसे करते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द चूज अ स्पिरिट बटन। पहले हम क्लिक करेंगे चूज अ स्पिरिट बटन पे, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं on the right hand side। Second, click on the desired spirit to add it to your project। हम desired spirit पे click कर देंगे उसको प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए। This is the second step। Next, changing the appearance of a spirit। हम चेंज कैसे करेंगे अपीयरेंस अपने स्पिरिट की। चेंजिंग अपीयरेंस मतलब उसका कॉस्ट्यूम चेंज करना, कलर चेंज करना और साइज चेंज करना। पहला क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम टैब। हम कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्शन व्यू बॉर्डर टू द ड्रैगन। हम ड्रैगन पे एक सिलेक्शन बॉक्स बनाएंगे। क्लिक ऑन फिल एंड आउटलाइन ऑप्शन टू चेंज द कलर। हम क्लिक करेंगे फिल एंड आउटलाइन ऑप्शन पे कलर को चेंज करने के लिए। चेंजिंग द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप को कैसे चेंज करते हैं। क्लिक ऑन चूज अ बैकड्रॉप बटन। पहले हम चेंज अ बैकड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द बैकड्रॉप यू वांट टू ऐड टू योर प्रोजेक्ट, और वो बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लेंगे जो हम अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं। मूविंग अ स्पिरिट, हम अपनी स्पिरिट को एक जगह से दूसरी जगह स्क्रीन पे कैसे मूव करते हैं। लेट्स सी। यू नो हाउ अ स्पिरिट फॉलोज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोड और स्क्रिप्ट। हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं स्पिरिट को फॉलो करने के लिए उसको हम बोलते हैं कोड या फिर स्क्रिप्ट। वी मेक स्क्रैच प्रोग्राम बाय प्लेसिंग द कोड ब्लॉक्स टुगेदर, और हम स्केच प्रोग्राम बनाते हैं अपने कोड ब्लॉक्स को एक साथ रखकर। These programs in Scratch are all about moving the spirits around the stage using X and Y coordinates। हम X and Y coordinates को use करके अपनी spirit को move करते हैं। The instructions for the movement of spirit are given under motion block। motion block के अंदर हम instruction देते हैं अपनी spirit को move करने के लिए, जैसे कि move dash steps। block moves the spirit right by the dash steps। अगर हम अपने स्पिरिट को बोल रहे हैं मूव बाय 10 स्टेप्स, देन हमारी स्पिरिट मूव हो जाएगी बाय 10 स्टेप्स एंड द नेगेटिव साइन शोज अस टू मूव बैकवर्ड्स उतना ही स्टेप्स को। टर्न 15 डिग्रीज, ब्लॉक टर्न्स द स्पिरिट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अगर हम बोलते हैं टर्न 15 डिग्री तो हमारा स्पिरिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री मूव हो जाएगा। एंड फॉर टर्निंग इट क्लॉकवाइज वी यूज 15 and clockwise direction symbol 15 degrees। Now let us learn how to move spirit in a circular motion। हम circular motion में spirit को कैसे move कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्लिक करेंगे इवेंट्स ब्लॉक पे और ड्रैग करेंगे अपना ब्लॉक कोडिंग एरिया में। सेकेंड हम क्लिक करेंगे मोशन ब्लॉक पे और ड्रैग कर देंगे उसको कोडिंग एरिया में, और उसको जो हमने पहला वाला अपना ब्लॉक था उसके नीचे हम लोग ड्रैग कर देंगे। उसके बाद हम ड्रैग करेंगे दूसरा ऑप्शन
टर्न 15 डिग्रीज और उसको प्लेस कर देंगे मूव 30 स्टेप्स वाले ब्लॉक के नीचे। क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन द प्रोग्राम। हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सेविंग प्रोजेक्ट इन अ स्क्रैच। हम प्रोजेक्ट कैसे सेव करते हैं स्क्रैच में? टू सेव अ स्क्रैच प्रोजेक्ट फॉलो द स्टेप्स। हम दिए हुए स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और उसे एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। हम क्लिक करेंगे लोकेशन पे जहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट सेव करना है। हम टाइप करेंगे नाम, जो भी हमें प्रोजेक्ट का नाम सेव करना है, नेम बॉक्स में, और उस पर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ओपनिंग आ सेव प्रोजेक्ट। हम ऑलरेडी सेव प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करते हैं? पहले हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, जिससे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से लोड फ्रॉम कंप्यूटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द ओपन बटन, और फिर हम ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। दिस सेलेक्टेड प्रोजेक्ट विल ओपन एंड यू कैन वर्क ऑन इट। और जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है वो खुल जाएगा और हम उस पर काम कर सकते हैं। It's exercise time. Pick the correct answer. The collection of stepwise instruction given to spirit to perform a task is called script. The set of blocks which are used to give instructions or create script for a spirit and give action to it is called none of these. The main working area where the spirit performs all actions in accordance with a given instruction is called stage. The motion block palette is displayed on dash side of the scratch window by default. Center side. Filling the blanks using given clues. The set of instructions given to a computer is called program. A script consists of at least dash blocks, 2 blocks. The instructions for the dash of spirit are under the block menu are called motion block, movement of spirit. We create a script for a spirit to perform a desired task in the script area. State true or false. Scratch is a very difficult language. False. Spirit is a small graphic character that performs action in Scratch project. True. Script area is place where spirit moves and performs action. True. No, it is false. We cannot save a project in Scratch. False. Match the following. Motion block menu. Stepwise instructions for Spirit. Opening a saved project. File. Load from your computer and then open. Script area. Movement of a spirit. Script. Creating a script.